हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई जीडी के एक और वीडियो की। पार्ट 3 ऑफ दी वीडियो है ये। 4-5 वीडियो अभी तक आ चुकी हैं, सारों को देख लीजिए, बहुत काम की है आपकी। इसमें बात करेंगे जीडी के टॉपिक्स के बारे में। काफी बच्चों के कमेंट्स में आ रहे थे ये क्वेरी कि सर टॉपिक बता दीजिए, किन टॉपिक्स को तैयार किया जाए जो प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं या जिनके चांसेस हाई है। तो चलिए इसी वीडियो में हम बात करेंगे किन किन डोमेन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या हैं जो पूछे जाने के चांसेस काफी हाई हैं, और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। ये मेरी इंट्रोडक्शन है, इसको देख लेना अगर देखनी है तो। सबसे पहले डोमेन्स हम देख लेते हैं, किन किन डोमेन से आपसे जीडी के टॉपिक आ सकते हैं। सबसे पहले बैंकिंग का डोमेन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेजोरिटी चांसेस है कि टॉपिक यहीं से आएगा। बैंकिंग से अगर फॉल आउट होता है टॉपिक तो वो जाएगा इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी से भी अगर टॉपिक निकलेगा तो फिर जाएगा करंट डोमेन में, और करंट डोमेन से निकला तो जाएगा टेक्नोलॉजी डोमेन में। ये जो चार डोमेन है ना, 99% चांसेस हैं कि आपके जो जीडी का टॉपिक है वो यहीं से आना है, इससे बाहर नहीं आएगा। बट उसके बाद भी एक जो टिपिकल ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके ये दो डोमेन और भी रह जाते हैं। इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि बाई चांस मान लो कि कुछ एक्सपेरिमेंट हो गया और अब की बार सोशल डोमेन से टॉपिक उठा लिया गया या फिलोसॉफिकल डोमेन से उठा लिया गया, ये थोड़ा सा अगर इस तरह से उठता है तो ये यूपीएससी फॉर्मेट पे चला जाएगा अगर ये डिस्कशन। हालांकि ग्रुप डिस्कशन जो है यूपीएससी में नहीं होता है, बट वहाँ पे आंसर राइटिंग होती है और पैराग्राफ वगैरह जो लिखने होते हैं ना, उसमें वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मान के चलते हैं कन कि अपन वो टॉपिक भी कवर कर लेते हैं कि बाई चांस जो पूछे जाए। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आप इनको प्रिपेयर कैसे करोगे, इसके बाद हम एक एक डोमेन की बात करेंगे। सबसे पहले तो टॉपिक के ना पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे आपको। जो भी आज टॉपिक बता रहा हूँ ना, एक एक करके सभी के प्रोज, कॉन्स, चैलेंजेस, सॉल्यूशन, उन उन्हीं चैलेंजेस के सॉल्यूशंस, उनके इफेक्ट क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और वो जो टॉपिक है उसके रीजंस क्या है। ये इस तरह से करके अगर आपने ये जो 30 से 40 में जो टॉपिक दूंगा ना आज, इनके अगर आपने तैयार कर लिए ना, एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरह से बनाने हैं। आप एक बैटल हार्डन हो जाओगे कि उस दिन आपको ये नहीं पता चलेगा यार अब इसके बारे में क्या लिखूं मैं। तो एक ना थोड़ा सा आपको, आप पहले ही मेंटली रेडी हो जाओगे, और दूसरा एक फॉर्मेटिंग आपकी बहुत सही हो जाएगी कि कैसे फ्रेम करना है वहां पे। दूसरा, इन टॉपिक के ऊपर ना पहले आपको कहीं से सर्च नहीं करना है, पहले खुद से लिखो, थोड़ा सा आइडिया वहां से आएगा। जब उस टॉपिक को पूरा लिख लो फिर गूगल पे जाओ और पॉइंट गैदर करने के लिए। मान लो कोई इकोनॉमी या बैंकिंग से रिलेटेड है तो फिर बुक्स पे जाओ या फिर विकिपीडिया पे जाओ। बट पहले खुद से जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करो, क्योंकि जरूरी नहीं है वो पढ़ा हुआ टॉपिक आए। तो आपकी जो सेल्फ एनालिसिस है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करेगी। और ये सब करने का एडवांटेज आपको क्या होगा कि आपको ना पॉइंटर्स बनाने आ जाएंगे बहुत अच्छे से, कि कैसे पॉइंटर बनाने हैं। एक सोचने का ना एक नजरिया आपका डेवलप हो जाएगा कि वहां पे कोई एकदम से टॉपिक आया तो आप कैसे उसके बारे में सोचोगे। और इस टॉपिक के अलावा मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि मान लो आपको कोई भी टॉपिक कुछ भी नहीं आता है उसके बारे में, तो आपको जीडी में कैसे डील करना है, कि आप ब्लैंक ना रहो वहां पे। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के साथ ही। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग की। देखिए, जैसे ही बैंकिंग आ जाती है ना, तो जितने भी टॉपिक हैं आपके बैंकिंग अवेयरनेस के सिलेबस में अभी तक थे, जो आपने प्री मेंस के अकॉर्डिंग पढ़े थे, वो सारे के सारे जीडी के टॉपिक बन सकते हैं। स्टिल मैंने ना एक ओवरऑल कवरेज के लिए, कि आप कोई एस्पेक्ट छोड़ ना दो, मैंने उन टॉपिक्स को यहाँ पे लिखा है। जैसे एक ये टॉपिक हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। भाई जब स्टार्टिंग में 47 में जो बैंकिंग थी और आज जो कि 2023 में जो बैंकिंग चल रही है, इसका इवोल्यूशन, तो आपको वो फेजेस का आइडिया होना चाहिए थोड़ा। कैसे पहले प्राइवेट बैंक, देन सबसे पहले तो आरबीआई, एसबीआई, प्राइवेट बैंक, देन नेशनलाइजेशन, फिर वापस प्राइवेटाइजेशन, और फिर टेक्नोलॉजी का आना, सीबीएस वगैरह, ये इवोल्यूशन आपको पता होनी चाहिए। मोरलेस सारी चीजें आपने बैंकिंग में पढ़ रखी हैं, आपको फ्रेम करनी आनी चाहिए बेसिकली। ठीक है। challenges of banking sector, it might be a topic. Asset and liabilities of bank, it might be a topic. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्या जरूरत है, क्या रेलेवेंस है, क्या चैलेंजेस हैं, एनपीए एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। प्राइवेट बैंक वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक डिबेट, ये बहुत पुरानी है, ये पूछी जा सकती है। प्राइवेटाइजेशन वर्सेस नेशनलाइजेशन, ये टॉपिक हो सकता है। नीड क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, आज के दिन क्या रेलेवेंस है। रोल ऑफ स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब जो आए थे इनकी क्या रोल है।
टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, इट माइट बी ए टॉपिक। सीबीएस हो गया, यूपीआई हो गया, इसी तरह के जो टेक्नोलॉजी का जो बैंकिंग ने यूज किया है वो क्या है। एनपीसीआई, यूपीआई, पेमेंट ऐप, इनके रोल क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ये सब टॉपिक हो सकते हैं। डिजिटल करेंसी, इट माइट बी ए गुड टॉपिक, बहुत पॉपुलर टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी, वेरी गुड टॉपिक। सीबीडीसी, वेरी गुड टॉपिक। रोल ऑफ एनबीएफसी, ये पूछा जा सकता है कि भाई बैंकिंग के साथ साथ एनबीएफसी का क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर। क्रेडिट कार्ड, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक बनता जा रहा है कि इंडिया के अंदर क्रेडिट कार्ड की जो एक हैबिट डेवलप हो रही है ना, वो इंडिया की सेविंग हैबिट को किल कर रहा है। तो क्या ये एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है। आईबीए, बीबीबी, इनके रोल्स पढ़ सकते हो। वैसे तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, बट यू नो कि कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्त, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको हर चीज का होना चाहिए। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्कीम, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है जो फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे मुद्रा होगी, जनधन होगी, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जितनी भी बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड है वो टॉपिक हो सकती हैं। आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, किसी के साथ किसी के वर्सेस को लगा के आपको टॉपिक दिया जा सकता है। माइक्रो फाइनेंस, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, ये हो सकता है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है और सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स हुआ है, जो क्राइसिस हुआ है, इसकी वजह से काफी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। डीआईसीजीसी इंपॉर्टेंट हो गया, वहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है। आरबीआई का रोल काफी जरूरी हो गया है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या गेम है। ये बैंकिंग एंगल से बता रहा हूँ मैं आपको कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी, इट माइट बी ए गुड टॉपिक। बजट रिलेटेड, क्योंकि बहुत रिसेंट में ही बजट को अनाउंस किया गया है, तो इसमें से किसी भी जो स्कीम को कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं उसको टॉपिक में दिया जा सकता है। तो ये चीजें वो हैं कि अगर इन टॉपिक पे आप अटकते हो ना, तो फिर काफी वीक सिचुएशन है। देखिए, कोई नया टॉपिक आ जाता है, कोई फिलोसॉफिकल टॉपिक आ जाता है, आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब तो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए ना। आप इसी सेक्टर में जा रहे हो और ये इन पे अगर आप म्यूट होके बैठोगे तो वो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो जरूर आप करके जाना। और हो सकता है कि मैं आपको छोटी लिस्ट दे सकता था कि भाई दो चार टॉपिक मैं बोल देता, बट अगेन बात वही है कि जितना डाइवर्सिटी मैं कवर कर सकता हूँ कि ये कवर कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मान लो एक टॉपिक के ऊपर आपको 10 मिनट भी लगा के अगर गूगल से सर्च करने से अगर 4 8 10 पॉइंटर बना लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हो सकता है वो टॉपिक ना पूछे जाए, बट अगर पूछ लिए गए तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए मैं इन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक टॉपिक पे। जीडीपी, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, ये आ सकता है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, घट रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पुरानी डिबेट है। रुपी डॉलर, ये पुरानी डिबेट है, ये पूछे जा सकते हैं। इन्फ्लेशन के एस्पेक्ट में कुछ पूछा जा सकता है, पॉवर्टी के एस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग सेक्टर में हो तो ये बहुत जरूरी है। रोल ऑफ बैंक क्या है, रोल ऑफ पीएसबी क्या है, रोल ऑफ एनबीएफसी क्या है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, लोगों को इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता, बहुत गलत बात है। जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट, ये अगेन ऊपर वैसे मैंने कवर कर दिया था। इन्फ्लेशन के बारे में हो सकता है, ये सेम टॉपिक आ गए यार, पॉवर्टी वाला भी हो गया, ये सेम टॉपिक है यहाँ तक। ठीक है। ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ, लोगों को सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में आइडिया नहीं है, गूगल करो, 4 पेज पढ़ लोगे, सस्टेनेबल ग्रोथ आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कहानी है। नहीं पता होगा तो आप कुछ भी गलत बोलोगे वहां पे। इकोनॉमी के जो पिलर्स है ना दोस्त, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में कोई भी टॉपिक उठाया जा सकता है जीडी के लिए। एफडीआई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, प्रोज कॉन्स, चैलेंजेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये टॉपिक हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडिया के लिए एडवांटेजियस है नहीं है। ट्रेड जो है, ग्लोबल ट्रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, चाइना एक्टिवेटेड सही है या नहीं है। मतलब इस तरह की ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जीएसटी, टैक्स रिफॉर्म, हालांकि पुराना टॉपिक है बट स्टिल थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना कि अभी भी जीएसटी का जो स्टेट और सेंटर की फाइट है वो चली रही है, तो हो सकता है वो एकदम से टॉपिक आपसे कुछ पूछ लिया जाए। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इररेलेवेंट है उसको छोड़ दो भाई, मुझे जो लगा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सही लगे नहीं लगे वो एक अलग पॉइंट है। अब करंट डोमेन के अकॉर्डिंग सेम टॉपिक आ गया, ये बैंकिंग के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट था और करंट में भी है, तो ये बहुत जरूरी है। एसवीबी, सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है, रेगुलेटर्स वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कितनी सिमिलैरिटी हैं, कितने डिफरेंसेस हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, हालांकि पॉलिटिकल टॉपिक है तो चांसेस काफी कम है कि ये पूछा जाए, बट पूछा जा सकता है। चैट जीपीटी, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, और कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, डीप में आपको पता है नहीं पता है कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट शैलो नॉलेज आपको होनी चाहिए।
रशिया यूक्रेन इशू हालांकि पुराना हो चुका है, बट मे भी पूछ ले। पाकिस्तान के साथ जो अभी पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है, वहां पे अगर हालात ऐसे ही रहते हैं, मतलब अ ट्रबलिंग नेबर इज गुड फॉर इंडिया और नॉट, ये इस तरह से करके पूछा जा सकता है। तो अब आपके पास एक दो पॉइंट होने चाहिए अच्छे बोलने के लिए। डिजिटलाइजेशन, इसके चैलेंजेस क्या हैं, स्कैम्स क्या हैं, साइबर क्राइम से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे ये फ्रॉड बढ़ रहे हैं, कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं। मेटावर्स, ये एक नया टॉपिक है, वर्चुअल स्पेस नया टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। सीबीडीसी डिजिटलाइजेशन के अंडर ही इसको कवर कर सकते हो। बैंकिंग में भी मैंने ये टॉपिक वैसे मेंशन कर दिया था। गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट, ये भी एक नई डिबेट हो रखी है दिल्ली स्टेट को लेके, स्टेट एंड यूटी कि गवर्नर का क्या रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। गवर्नमेंट, जो गवर्नर जो है, क्या एक वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब इस तरह का कुछ भी टॉपिक हो सकता है। गवर्नर का हियर एंड से कितना है, थोड़ा सा आइडिया होगा तो ज्यादा बेटर होगा। पंजाब इश्यू है, वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बिल्कुल इमरजेंट टॉपिक है ये, बिल्कुल फ्रेश, 3 4 दिन पहले का, उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। मान लो अगर पूछ लिया गया तो क्या है। अगर टेक्नोलॉजी डोमेन की बात करें तो सोशल मीडिया, ये गुड है बैड है, क्या इसके अच्छे इफेक्ट है, क्या इसके बुरे इफेक्ट हैं। सोशल मीडिया एक हमेशा के लिए ऑल टाइम रेलेवेंट टॉपिक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। डिजिटल वर्सेस फिजिकल, फिजिकल मतलब जैसे डिजिटल बैंकिंग है एंड ब्रिक एंड मोटार बैंकिंग है, तो इनके बीच में डिफरेंसेस, चैलेंजेस, क्या फायदा है क्या नुकसान है। ऑटोमेशन, कि किसी प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाए रादर देन कि वहां पे मैन पावर या लेबर लगाई जाए, उसके ऊपर कोई टॉपिक हो सकता है। रोबोटिक्स का फ्यूचर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या है, ये टेक्नोलॉजी के डोमेन में है। सेल्फ ड्रिवन कार्स जो है आजकल बड़ी रेलेवेंट हो रखी है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितनी रेलेवेंट है ये। इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या ये एक सोल्यूशन है। रिसेंटली एक पुराना कमेंट MS धोनी का रेलेवेंट हो गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज नॉट द सोल्यूशन, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड दैट इज अ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी आप अगर डीजल जनरेटर से बना के और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे तो कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इस वजह से मतलब कोई भी पॉइंट रेलेवेंट हो सकता है, और ये आप अपने कंटेक्स में यूज कर सकते हो कि सर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ ये भी देखना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस मोड से हो रही है। मतलब कोई रिसाइकलेबल प्रोडक्ट को यूज करके बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, विंड मिल है, इनसे जनरेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा है, नहीं तो क्या फायदा है। यूरेनियम अभी रिसेंट इन जो J&K में ये मिला है, उसका रोल क्या है, ईवी मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगर मान लो ये 90% चांस है कि इससे ऊपर वाले टॉपिक्स में आपके कवर हो जाएंगे, बट स्टिल आपको थोड़ा आइडिया हो कि अगर फिलोसॉफिकल या आइडियोलॉजिकल डोमेन में अगर क्वेश्चन चला गया कि रिलीजन के ऊपर अगर कोई बात चली गई, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर में कोई क्वेश्चन हो गया, तो उसको कैसे आंसर करना है। अजान या भजन, ये जो दोनों हैं ये लाउड स्पीकर पे बजाए जाते हैं, पीछे काफी टाइम से डिबेट चल रही है, टीवी चैनल डिबेट है वैसे तो ये, कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। रिलीजियस कन्वर्जन, ये मतलब जो आइडियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, इनके बारे में बड़ा ही आपको सेंसिटिविटी से GD में पार्टिसिपेट करना है। मनी वर्सेस हैप्पीनेस, ये भी आइडियोलॉजिकल चीज है। रिलीजियस नॉन रिलीजियस आइडियोलॉजिकल चीज है। कास्ट डिवाइड है, आपसे कोई पर्टिकुलर चीज पूछी जा सकती है। रिजर्वेशन के बारे में आपके क्या पॉइंट है। तो बड़े ही सु- सुलझे आंसर आपको देने हैं, मजे हुए आंसर देने हैं। कुछ भी गलत बोला तो आपके वो नेगेटिव में जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बड़े सेंसिटिव टॉपिक है। या फिर कोई फिलोसॉफिकल लाइन पकड़ा दी जाएगी, कोई ईडीएम पकड़ा दिया जाएगा, कोई फ्रेज पकड़ा दिया जाएगा, जिनके ऊपर आपको GD में डिस्कशन करना है। स्मार्ट वर्क वर्सेज हार्ड वर्क, देर इज नो राइट वे टू डू ए रॉन्ग थिंग, हैज टू मेक वेस्ट, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, मतलब ये जो है ना टिपिकल फिलोसॉफिकल लाइन है, इनका कोई एंड नहीं है। तो 2 4 5 10 टॉपिक अगर तैयार कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फिलोसॉफिकल टॉपिकल में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, इसका इतना ही इंपॉर्टेंस है, ज्यादा कोई खास रेलेवेंस इनकी है नहीं। सोशल इश्यूज के ऊपर आपका टॉपिक आ सकता है। सोशल इश्यूज क्या होते हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, सोशल इश्यू है, इसके ऊपर आ सकता है। और कई बार ये आया भी है, मतलब प्रमोशन के एग्जाम में तो विमेन एम्पावरमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है क्योंकि ओवरऑल सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है। मेंटल हेल्थ वर्सेस फिजिकल हेल्थ, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। सुइसाइड्स हो रहे हैं, डिप्रेशन में जो लोग जा रहे हैं, कोरोना के साइड इफेक्ट, ये सब जो है सोशल टॉपिक है। वर्क फ्रॉम होम, ये भी इसी में डाल सकते हो। कास्ट इश्यूज जो है इंडिया में, ये भी एक सोशल टॉपिक में भी कवर कर सकते हो, फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल के साथ साथ। आपको बचना किन चीजों से है दोस्त, वो आपको देखो। ये जो 4 5 टॉपिक है ना,
इन पे बड़ा ही सेंसिटिविटी से डील करना है आपको। रिलीजियस टॉपिक पे आपको एक्सट्रीम, रिजिड और फेनेटिक, ये व्यू, इनसे बचना है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी इन तीनों व्यूज से बचना है। रेसिज्म और कास्टिज्म से बचना है। जेंडर के ऊपर अगर कोई टॉपिक आता तो बड़ा ही सेंसिटिव ओपिनियन आपको देने हैं आपके। कुछ भी फेनेटिक बोला और ऑपोजिट में चला जाए। सेक्सुअलिटी के ऊपर है, एलजीबीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो देखना चाह रहे हैं आप कितने ओपन माइंडेड हैं, क्योंकि हो सकता है ओवर द टाइम आगे जैसे रिजर्वेशन का एम्बिट कवर हो रहा है, आने वाले टाइम में एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग कोई रिजर्वेशन मिले, वो अगर आपकी ब्रांच में आ गए हैं, सोशल रिकग्निशन बढ़ रहा है एलजीबीटी कम्युनिटी का, तो आपके ओपिनियन क्या है? मान लो आप ब्रांच मैनेजर हैं, कोई पीओ या क्लर्क आया एलजीबीटी कम्युनिटी का, आपके अगर ओपिनियन फेनेटिक हुए तो उसके लिए बड़े नेगेटिव हो जाएंगे। तो बैंक बड़ी ही बारीकी से इन चीजों को हो सकता है देख रहा हो। तो आपको अपने फेनेटिक ओपिनियंस ना बिल्कुल नहीं रखने, आपके अपने व्यूज हैं जो भी हैं, बट एक्सप्रेस मत करो वहां पे। और इस वीडियो की जो है पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। जीडी के लिए जो टॉपिक हैं वो देखो, इकोनॉमी और बैंकिंग के ना आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में इन तीन प्लेलिस्ट को घोट लो यार, अच्छे से घोट लो का मतलब इनको समझ लो, ताकि अगर बोलना पड़े तो आपके पास अच्छे पॉइंट्स हो, ठीक है। और बाकी तो कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है यार, सब पढ़ा हुआ है आपने, निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।